एक एमएलएम मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये। इसने अपना जो सिस्टम लेके आई है, एक नेक्स्ट लेवल का लेके आई। आज तक की जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमने देखी है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो होती है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। प्रोडक्ट बेच के उस पर हम पैसे कमाते हैं या पैसे आते हैं उन लोगों के पास। लेकिन हमारी कंपनी ने इसको अलग तरीके से लेके आए, अलग तरीके से मतलब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के तहत लेके आई है। ई कॉमर्स कंपनी समझते हो आप? ई कॉमर्स जो अमेजन, फ्लिपकार्ट जो कंपनियां होती है ना, जिसमें आपके पास आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है अमेजन, फ्लिपकार्ट की, जिनको हम ई कॉमर्स कंपनी कहते हैं। मीशो हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये कंपनी आपके मोबाइल में है और आप कभी भी ऑर्डर करते हो और घर आपके सामान आपके घर पे आ जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये हमारी कंपनी लेके आई है। अब कंपनी ने प्लेटफॉर्म तो ला लिया, कंपनी के पास प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, लेकिन आज के इस युग में सबसे बड़ी चीज होती है कस्टमर को अपने पास लेके आना। मान लो आपने कोई दुकान खोल ली, एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। करने के बाद अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि ग्राहक को हम हमारी दुकान तक कैसे लेके आए। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना है कि जो प्रोडक्ट आपके पास हो, पता चले 20 दुकानों पे और ऑलरेडी रखा है। ठीक है, पर क्योंकि 20 दुकानों पे पहले से वो पुरानी दुकानें हैं या जो भी है, उनके पास कस्टमर ऑलरेडी आते हैं, उनसे घुले मिले हैं। पर आपको कस्टमर को लाने के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दुकान खोलने के बाद अपन ये करते हैं कि अपने दोस्त रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं, उनको पार्टी देते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं, ताकि हमारा प्रचार हो, हमारी दुकान का प्रचार हो। और वो जब उनको जब कुछ भी सामान लगेगा तो वो हमारी दुकान तक के लेके आए। ठीक है, अब यहाँ सारा प्लेटफॉर्म कंपनी ने लगभग बना ली। शॉपिंग प्लेटफॉर्म हमारा बन चुका है, प्रोडक्ट भी हमारे रेडी है कि हमारे कंपनी में आ जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। लेकिन बेस होता है कस्टमर को कैसे लेके आए। ठीक है, अब कस्टमर को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कंपनी ने क्या किया है, एक प्रोडक्ट लेके आई है। ये भी प्रोडक्ट ही है, इसको भी आप प्रोडक्ट ही समझेंगे, क्योंकि ये भी आपको अब इस दुकान पे जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पे हम अपने आप को फ्री रजिस्टर्ड करते हैं, अपना नाम, पता, एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब डालते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड होने के बाद ही हम उस शॉपिंग पोर्टल से या अमेजन, फ्लिपकार्ट से सामान खरीद सकते हैं। बिना अपना नाम, पता, एड्रेस डाले या अपना रजिस्ट्रेशन करे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी एक सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो यहां भी सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, यहां भी रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 4 तरीके से, समझ, 4 तरीकों से कंपनी में आप इंटर कर सकते हो। सबसे पहला तो फ्री रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, समझ गए आप? फ्री रजिस्ट्रेशन से आप कंपनी में रजिस्टर्ड हो गए और आपका एक आईडी बन गया, एक मेंबर आईडी, सब कुछ बन गया, वॉलेट सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्री रजिस्टर्ड होने से कुछ होना नहीं है, जब वो सामान खरीदेंगे तभी इनकम आएगी। या आपने भी जिसके लोगों को 100 लोगों को फ्री ला लिए, तो 100 लोग जब सामान खरीदेंगे इस शॉपिंग पोर्टल से, तभी आपको उससे कमीशन आएगा। अब यहां क्या होता है कि कंपनी ने दूसरा जो तरीका है इनवाइट करने का, वो है $20 से। ठीक है, $20 में क्या होगा कि आप $20 में आ तो जाओगे सिस्टम पे, $20 इन्वेस्ट कर दोगे, आपको अपनी रेफरल लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप अनलिमिटेड लोगों को वहां भी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन उससे उतना पैसा, हमें उतनी इनकम नहीं आती। इसको अपग्रेड करके तीसरा ऑप्शन लेके आया है $129 से। ठीक है, इसमें आपको कंपनी का पूरा फुल एक्सेस मिल जाएगा, पोर्टल मिल जाएंगे, वॉलेट मिल जाएंगे, वर्चुअल कार्ड सब मिल जाएंगे। ठीक, चौथा $129 से। कितने से? चौथा $129 से। तो हम इसकी भी बात नहीं करेंगे, इसकी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उतना है नहीं, इसलिए उसको बाद में बात करेंगे, है ना। अपन सबसे पहले फ्री रजिस्टर्ड हो गए और डायरेक्ट आप किसकी बात करेंगे? $129 की। ठीक है, का कंपनी ने हमको एक प्लान दी है, जिसको भी आप सिस्टम में लेके आओगे, सबसे पहले फ्री रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद उसको $129 का इस प्लान के बारे में बताना है। ठीक है, $129 में क्या होता है, 100 + 20 + 9, ये 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब मान लो ये आप हो, आपने $129 पे करके सिस्टम में एंटर कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया अपने आप को। अब आप क्या करते हो, आपको आपकी ये दुकान खुल गई कि मान के चल लेना। ठीक है, ये दुकान खुल गई,
अब ये दुकान खुल गई तो अब आपको ग्राहक लाने, सिर्फ दुकान खोलने से आपका सामान या प्रोडक्ट या आपकी दुकान तो चलने वाली नहीं है, या प्रोडक्ट सेल होने वाला नहीं है। अब क्या करना है, आपकी दुकान पे आपको कस्टमर लेके आने, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाए, या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, ठीक है। अब जितने लोगों तक आपने बात पहुंचा उसमें से मान के चलते हैं कि 2 लोग आपने सिस्टम में लेके आए, ठीक है। 2 लोगों ने आपका ये प्रोडक्ट $129 का यहां से बाय कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब आपको क्या फायदा इसमें, आपको सीधे सीधे इस बंदे से आपको $100 आएगा। अब ये $100 $129 क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात कर ले, डॉलर है यूएसए की करेंसी, जैसे अपने यहां रुपया चलता है वैसे ही अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है। आज की डेट में $1 कितने का है, 90 रुपए का। $1 अनुमानित 90 रुपए का है, वो कम ज्यादा होते रहता है, ठीक है। आप यहां $129 पे किया तो $129 कितने का होता है, 13,500 रुपए का होगा। कितने का होगा, 13,500। क्यों होगा, क्योंकि $1 90 रुपए का है, प्लस उसमें 17% टैक्स लगेगा, इसलिए 13,500 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था। इनने भी किया 13,500, इनसे आपको कितना आया, $100। $100 यानी कितना हो गया, 90 रुपए के हिसाब से भी काउंट करते हैं 9,000, ठीक है। एक बंदे से आपको सीधा सीधा 9,000 आ गया। इसने भी आप $129 इन्वेस्ट किया, उससे आपको कितना आ गया, $100 और आ गया। टोटल कितना हो गया, $200। $200 यानी इंडियन रुपीस में कितना हो गए, 18,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब आपने कितना इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 13,500। सिर्फ यहां आप देखो कि 2 लोगों को आपने लेके आया, उनसे आपको कितना आ गया, सीधे 18,000 रुपए आ गया। अब आपका इन्वेस्टमेंट यहां हो गया 0। आप चाहे तो ये निकालो, जो करना है वो करो, या उससे लेवल अपग्रेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनने भी दुकान खोले अपनी, इनको भी कस्टमर चाहिए। अब ये भी मान लो 2 लोगों को लेके आते हैं, ठीक है। सेम कहानी यही होगी, इनको भी इन दोनों से $200 मिल गया, इनको भी मिल गया, ठीक। अब यहां हम सजेस्ट क्या करते हैं कि आपके पास जो $200 आया है उसमें से 130 छोड़ के बाकी चाहे तो आप निकाल लें, ठीक है। अब 130 क्यों छोड़ना है ये भी आपको बात समझना है। यहां पहली बार आपने इन्वेस्ट किया था, आपने $129 का अपनी दुकान में सामान रखा, ठीक है। अब ये सामान पूरा बिक गया तो दोबारा सामान रखोगे कि नहीं, तो मान लो यही जो सामान एक बार $129 का आपने रखा और वो बिक गया तो दोबारा तो तुम्हारी दुकान तो खाली हो गई, फिर चलेगी कैसे, ठीक है। तो ये अपना प्रोडक्ट है, $129 हमें हमेशा अपनी आईडी पे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि ये बंदा भी रखेगा, ये बंदा भी रखेगा, तो ये रिन्यूअल प्लान है। हर महीने आपकी आईडी से $129 डिडक्ट होगा, कटेगा, ठीक है। जब इनसे पहली बार कटा था तो आपको $100 दोनों से आया था, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जब कटेगा तब भी $200 आपके पास आएगा। ये हर मंथ उसकी आईडी से $129 कटेगा, वो हर मंथ आपको $200 देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं AMB1। क्या हो गया ये, इसकी कॉस्ट कितनी है, $129। ये आपको हमेशा अपनी आईडी पे छोड़ के रखना है, ठीक है। इसको खत्म नहीं करना है। अगर जिस दिन आपने ये खत्म कर दिया तो नीचे से जो आपको इनकम आनी वो खत्म हो जाएगी। मतलब ग्राहक आप तक आया, आपके पास सामान ही नहीं है तो खाली हाथ जाएगा तो इनकम होगी क्या, ठीक है। सेम सब यही करेंगे, टीम है आपकी और बढ़ रही, ठीक है, बढ़ी। अब यहां होता है हमें, हमारी जब टीम बढ़ती है तो हम AMB2 क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 क्वालिफाई करते हैं, नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे तो यहां आईडी से फिर $200 आपका कटेगा। ये आपको रखना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कटेगा, जब आप सिस्टम रन करेगा तब कटेगा। मान लो इस बंदे ने MB2 क्वालिफाई कर लिया, ठीक, ये दोनों लोगों ने MB2 क्वालिफाई कर लिया। अब इसको फिर से समझते हैं ना, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां हो, ठीक, आपके ये दोनों बंदे ने क्या कर लिया, MB2 क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अपन ने पहले AMB का पैसा अपनी जेब से दिया था $129, ठीक। दोबारा यहां इन्वेस्ट नहीं करना है, दोबारा यहां पैसे
नहीं लगाने, सिर्फ एक बार जो लगा दिया, उसके बाद सिर्फ मेहनत करनी है, लोगों को अपने साथ लेके आना है। MB2 क्वालिफाई कर लिया, MB2 की कास्ट कितनी है? 200। ये रखना नहीं है, ऑटोमेटिकली कटेगा। ये बंदा जब MB2 क्वालिफाई करेगा तो आपको MB1 का पहले $100 दिया था, ठीक है, दिया। अब जब ये MB2 क्वालिफाई करेगा तो ये बंदा आपको फिर $100 देगा, ठीक है, ये करेगा तो फिर $100 देगा, ठीक। ये टीम बढ़ी तभी ये MB2 क्वालिफाई करेगा। अब टीम और बढ़ रही है, और बड़ी टीम। अब हम MB3 क्वालिफाई करेंगे, MB3 क्वालिफाई करेंगे तो उसका डिडक्ट होगा हमारे खाते से $330। जब इस बंदे का MB3 क्वालिफाई करेगा तो ये आपको MB1 का $100 तो पहले दे दिया था, MB2 क्वालिफाई हुआ तो फिर ये हर महीने आपको $100 देगा, समझना, हर महीने $100। MB3 क्वालिफाई करा तो फिर ये $100 देगा। यानी ये बंदा जिसको आपने सिस्टम में लेके आया था, जिसकी दुकान आप चल निकली है, उसके पास ग्राहकी लग चुकी है, तो ये अब हर महीने आपको $300 देगा। कितना देगा? $300 यानी 27,000 रुपए एक बंदा देगा, ठीक है। ये दोनों ने अगर MB3 क्वालिफाई कर लिया तो जोड़ लीजिए आप कितना होता है, ठीक है। अब टीम और बढ़ रही, नीचे और टीम बढ़ रही। अब ये MB4 क्वालिफाई करेगा, ठीक है। कितना करेगा? MB4 का उसकी आईडी से डिडक्ट होगा फिर $440। और ये जब MB4 करेगा तो आपको फिर $100 देगा MB4 का। और ये अपने सिर्फ आपको नहीं देगा, अपने से ऊपर 4 लोगों को देगा, ठीक है। आप यहां हो, ये बंदा है, ये MB4 हो गया, ये आपको तो MB1 का भी 100 दे रहा है, ठीक है, MB2 का भी 100 दे रहा है, MB3 का भी 100 दे रहा है, MB4 का भी 100 दे रहा है। ये अपने से ऊपर 4 लोगों को पैसा देगा MB4 का। MB2 होगा तो अपने से ऊपर 2 लोगों को पैसा देगा, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और इसको दे दिया। मान लो ये बंदा MB2 है, MB2 है तो आपको 100 देगा, इसको 100 देगा। MB3 होता है तो आपको फिर 100 देगा, फिर 100 देगा, फिर इसको भी 100 देगा। MB4 होता है तो इसको 100 दिया, इसको 100 दिया, इसको 100 दिया, उसके ऊपर वाले को 4 लोगों को 100 देगा, अपने ऊपर 4 लोगों को $100 देगा, क्योंकि ये $400 उसके ऊपर बढ़ते जाएंगे 4 लोगों में, ठीक है। मतलब ये बंदा अगर MB4 क्वालिफाई कर देगा तो आपको पर मंथ कितने देगा? $400। ये MB5 है, ये मंथली प्लान का लास्ट है MB5, इसका कटेगा $550, ठीक है। कितना कटेगा? 550। अब ये MB5 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये MB5 हो गया। अब इसके पास से कितना डिडक्ट हो रहा है? जो वो इनकम आ रही है उसकी, जो उसने कमाया उससे $550 और कट रहा है। तो अब ये बंदा MB5 हो गया तो आपको पर मंथ कितने देगा? $500 देगा। ये भी हो गया MB5 तो आपको कितना देगा? $500 देगा, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं लेवल 1। क्या कहते हैं? ये लेवल 1 है। लेवल 1 में कितने लोग हैं? 2 लोग। दोनों MB5 हो गए तो हमें कितना देंगे? 500, ठीक है। कितना देंगे? $1,000। $1,000 मतलब 90 रुपए काउंट करो, कितना होता है? 90,000 रुपए महीना, ठीक है। प्रोसेस नीचे चल रही है। ये आपकी नेक्स्ट दूसरा लेवल, ठीक। दूसरे लेवल में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। ये MB5 हो गए। आपको कितना पैसा देंगे? 2,000। ये MB5 है। MB1 का पैसा यहां खत्म, जस्ट अपने से ऊपर वालों को MB1 का पैसा देगा, मतलब यहां खत्म। आप तक कितना पहुंचेगा? MB2 का, MB2, MB3, MB4, MB5,
यानी 1 का पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 4 का मिलेगा, 5 का मिलेगा, यानी $400 एक बंदे से मिलेगा। ठीक, एक बंदे से। कितने लोग हैं ये? 4 लोग, चारों MB5 हो गए। आपको कितना देंगे? पर मंथ देंगे। ठीक, पर मंथ देंगे। कौन सा लेवल है? कितने लोग आएंगे? चार के, ये चारों के नीचे 2-2 लोग आते हैं तो 8 लोग। अब ये पूरे MB5 हो गए, मान के चलते पूरे MB5 हो गए। आपको कितना पैसा देंगे? कितना पैसा देंगे? MB1 का यही खत्म। ठीक, MB2 का यहां खत्म। आपको 3 से 3, 4, 5, 3, 4, 5 मतलब $300 देंगे। कितना देंगे? कितना होता है? $2400 होता है। हो गया। अब यहां नीचे चौथा लेवल, कितने लोग होंगे चौथा लेवल में? ये 8 लोग, मान लो 2-2 लोगों को लेके आ जाते हैं तो 16 लोग होंगे। ठीक है। अब ये बंदे आप तक कितना पैसा पहुंचाएंगे? MB1 का यही खत्म, MB2 का यही खत्म, MB3 का यही खत्म, 4 और 5 का, यानी एक बंदा आपको $200 देगा। कितना देगा? क्योंकि 4 और 5 का पैसा आप तक पहुंचेगा। ठीक, कितना देगा? $200। कितना हो गया? $3200। ठीक है। ये पांचवा लेवल, यहां और टीम ही बनी नीचे, इसलिए पांचवा लेवल। ठीक है। ये मान लो ये पांचों लोग, ये पांचवा लेवल के जितने लोग हैं वो MB5 क्वालिफाई कर लेते हैं। MB5 क्वालिफाई कर लेते हैं। कितने लोग हैं नीचे पांचवें लेवल पे? ये 16 लोग, सभी 2-2 लेके आते हैं मान लो तो आप तक कितना पैसा पहुंचेगा? या आप हो कितना पैसा पहुंचेगा? सिर्फ $100। MB1 का यही खत्म, 2 का यही खत्म, 3 का यही खत्म, 4 का यही खत्म। आप तक कितना पहुंच रहा? कितना हो गया ये टोटल? 3200। इन सबको टोटल करते हैं, करो मोबाइल निकाल के, सबको टोटल करो कितना होता है? 1000 प्लस 1600 प्लस 2400 प्लस 3200 प्लस 3200, $11400। कितना हो गया? ये आपकी इनकम हो गई जब आपकी पांचवें लेवल के जितने 32 लोग हैं उन सब ने MB5 क्वालिफाई कर लिया। $11400। लेकिन MB1 का आपके खाते से कटना है, MB2 का आपके खाते से कटना है, MB3 का आपके खाते से करना है, 4 का करना है, ये करना है, कटेंगे पांचों लेवल के। ये कितना होता है? $1649। ठीक है। उसमें से ये कटेगा, माइनस होगा $1649। कितना बचता है? $9751। टोटल कर लेना, $51। ठीक हो गया। गुणित $1.90 का है, 9751 में 90 का गुना करो, कितना होता है? करो। करो ना, कितना होता है? $9751 गुणित 90 कर लो। 8,77,590। 8,77,590 रुपए, ये आपकी मंथली इनकम होगी। 1 से लेके 5 MB तक का, अगर आप 5 MB क्वालिफाई करते हो तो 1 से लेके 5 MB तक का पैसा आपका हर महीने कटेगा। ठीक, हर महीने कटना है। और कटने के बाद भी कितना आएगा? 8,77,590। ये कौन सा लेवल है अपना? और प्लान है 2 गुणित 20 मैट्रिक्स, 20 यानी 20 लेवल नीचे तक से आपको पैसा आएगा। कैसे? अब यहां होता है MB6। ठीक, MB6 का कटता है $1100। कितना कटता है? साल में एक बार, ये महीने का नहीं कटेगा, साल में एक बार कटेगा। ठीक,
हाँ, वो लेवल पे जब आप पहुंचोगे तो उतना कटेगा। अब आपके इस लेवल से नीचे के लोगों से अब आप सोच रहे हो कि इनकम नहीं आएगी, यही ना? 5वें लेवल के बाद से तो इनकम बंद हो गई इस प्लान के हिसाब से, ठीक है। अब आप MB6 करना पड़ेगा नीचे के लोगों से पैसा लेने के लिए। जब आप MB6 करोगे तो नीचे, अब इसके नीचे जो MB6 होगा, जो भी 1 साल के अंदर जब भी होगा, वो आपको प्रति व्यक्ति साल में एक बार $100 देगा। अब यहां तक जितने लोग थे ये MB6 करने से आपके 10 लेवल नीचे खुल जाते हैं। MB6 जैसे करोगे तो आपके 10 लेवल से इनकम लेने के लिए आप खुल गए। 10 लेवल में अगर मैं मान लू डीप 10 लेवल में टोटल आदमी यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 2000 आदमी होगा। कितने लोग होंगे 10 लेवल में? 2000 लोग। इस साल में एक बार आपको $100 देंगे, ये भी देंगे, ये MB6 होंगे तो, पर नीचे वाले भी देंगे MB6 होंगे तो। 2000 लोग मान लो, इस साल 2000 लोग MB6 नहीं हो रहे हमारे पास, 1000 लोग हो रहे। कितने हो रहे? 1000। छोड़ दो, 1000 भी नहीं हो रहे, खत्म करो। 500 लोग, 500 लोग हुए MB6। 500 लोगों ने साल में एक बार आपको $100 दिया। कितने हो रहे? $5000। गुणित 90 कर लो। 43,000, 4.5 लाख। जितने MB6 होंगे वो ये देंगे, ठीक ठीक है। MB6 लास्ट, MB7 कितना देगा? अच्छा, ये $1100 जो है, जो बंदा नीचे आपके MB6 होगा उस एक बंदे को $100 देगा, लेकिन अपने से ऊपर 10 लोगों को $100 देगा, क्योंकि यहाँ पूरा $1000 बटना है। $100 का हिसाब में बाद में बताऊंगा। ये जो ऊपर है 440, 330, 20, इसका हिसाब में बाद में बताऊंगा। यहाँ अपने से ऊपर 10 लोगों को देगा, ठीक है। MB7 जब आप करते हो और आपकी टीम में जितने भी MB7 हो, MB7 का $2200 आपका कटेगा। ये जीवन में एक ही बार कटना, दोबारा कभी नहीं कटेगा। एक बार आप MB7 हो गए, दोबारा आपके खाते से पैसा उसका MB7 का नहीं कटेगा, ठीक है। पर अगर आप MB7 हो जाते हो तो नीचे 20 लेवल आपके खुल जाते हैं। कितने लेवल खुल जाते हैं? अब 20 लेवल में जब भी जो भी कभी भी MB7 करेगा वो आपको कितना देगा? $100 देगा। कितना देगा? पूरे 20 लेवल में लोग कितने होंगे? 1 लाख समथिंग लोग। अगर पूरा आपकी टीम 20 लेवल तक जाती है तो 1 लाख लोग। 1 लाख लोग जब तक सिस्टम चलेगा, जब भी MB7 होंगे आपको $100 देंगे। कभी भी होंगे, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल, जब भी होंगे आपको $100 देंगे। एक ही बार देंगे। 1 लाख लोग। हिसाब लगाते रहो कितना रुपया होता है। हिसाब लगाते रहो कितना होगा, मेरे को नहीं मालूम, मेरे कैलकुलेटर फेल। हाँ, नहीं आएगा, कैलकुलेटर फेल है, ठीक है। कैलकुलेटर फेल है, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, कैलकुलेटर फेल है। उतर जाना भी आप लोग को। MB7 अपन MB5 पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 5 पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है। अपन ज्यादा दूर की सोच भी नहीं रहे, कोई मतलब है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें कहीं किसी को डाउट है? नहीं है? चलो, डाउट आएगा तो बाद में और कर लेंगे अपन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इनकम, ये फर्स्ट इनकम थी जो अभी तक मैंने बताई। कौन सी इनकम थी? फर्स्ट AMB इनकम, लेवल इनकम, AMB इनकम कहते हैं इसको, फर्स्ट। सेकंड इनकम होती है कौन सी? RV, ठीक है। मैंने बताया था 100 + 20 + 9, ठीक। ये 9 डायरेक्ट कंपनी को जाएगा। MB1 हर महीने आपकी टीम का, हर महीने हर बंदा MB1 क्वालिफाई करेगा, ठीक। हर महीने क्वालिफाई करेगा तो हर महीने कंपनी को $9 आपसे जाएंगे। ये कंपनी आपके लिए विकास करेगी, आपके लिए बड़े प्लेटफॉर्म लेके आएगी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाएगी। वेयर हाउस होते हैं जो शॉपिंग मॉल के, वेयर हाउस बनाएगी, हर देश में बनाएगी। 167 देशों में एक साथ लॉन्च हो रही है कंपनी।
तो हर देशों में वेयर हाउस बनाएगी, क्योंकि वहां लोगों को जब सामान डिलीवर करना है, उनके घर पहुंचाना है, तो विथिन 7-8 दिन में उनके घर सामान पहुंचना चाहिए। तो वही सारे उसी देश में वेयर हाउस वगैरह बनेंगे, और जब आप ऑर्डर करोगे 6-7 दिन के अंदर आपको सामान पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये $20 का हिसाब चलाते हैं। क्या करते हैं? $20। $100 का तो समझ लिया आपने कि डायरेक्ट ऊपर जाता है। $20 कहां जाएगा? ये आरबी के रूप में जाता है। ठीक, आपके नीचे जितने टीम होगी, जितने लोग होंगे, मान लो मैं मान के चलता हूं, एक छोटा हिसाब लेते, बहुत बड़ा हिसाब नहीं लेते। मेरी मेरी टीम अभी 300 लोगों की है, मैं 300 का हिसाब लेता हूं। ठीक है, ये 300 लोग है, ये हर महीने MB1 क्वालिफाई करेंगे। करना ही है, रिन्यूअल प्लान। नहीं करेगा तो उसका नुकसान होता है, उसके नीचे से पैसे उसको आने नहीं है, लेवल अपडेट होने नहीं, करना ही पड़ेगा। $130 छोड़ के रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, ये 300 लोग हर महीने MB1 क्वालिफाई करेंगे, तो आरबी के रूप में हमें 0.5 यानी कितना देंगे? $0.50 देंगे। कितना होता है? हिसाब करो। 0.5 से 300 लोग आपको देंगे, तो 300 गुणित 0.5 करो, कितना होता है? $150 ये आपको पर मंथ मिलेगा आरबी के रूप में। ये जो $20 है ना, ये बटेगा उसमें। ठीक है, कितना बचेगा? ये क्या था? MB1 का था 150 ही होंगे, 0.5 ने किया था आपने। ठीक है, 150 ही होंगे। ठीक है, अब MB2 में कितना कट रहा था आपका? MB2 में कितना कट रहा था? 200 में आरबी के लिए कुछ बच रहा था? वहां कुछ नहीं बच रहा। $200 अपने से ऊपर 2 लोगों को दे दिया उनने, दे दिया, वहां कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, इसलिए मैं इसको 0 कर देता हूं, यहां कुछ नहीं मिलना है आपको, कुछ नहीं मिलना है। क्यों नहीं मिलना है? $200 आपके आईडी से कटा था, वो सीधे 2 लोगों को चला गया ऊपर, खत्म। MB3 में कितना कटा था? 330। तो 300 तो ऊपर के 3 लोगों को दे दिया उसने, 30 बचा। ठीक है, ये 30 यहां 300 लोगों से आना है, तो कितना आएगा? 0.75। ये हर महीने आना है ARB का। कितना होता है? $225 ये हर महीने आपको आएगा। ठीक है, MB4 का कितना कट रहा था? ₹40 सबको कटेगा ना, तो 300 लोगों को ये कितना देगा? $1 प्रति व्यक्ति, यानी $300 आपको देगा, ये हर महीने देगा। ठीक है, MB5 MB5 का $50 का एक्स्ट्रा कट रहा था। ठीक है, ये 300 लोगों को कितना देगा? $1.25। कितना हो जाता है? हिसाब करो, 300 गुणित 1.25 $375 आपको हर महीने आरबी के रूप में आएंगे। ठीक है, क्या होता है? MB6 जितनी आपकी टीम में MB6 होंगे, मान लो 300 लोग MB6 हो गए। ठीक है, आपको कितना मिलेगा? $2.5 एक व्यक्ति से हर महीने। कितना होता है? 300 गुने 2.5 $750 ये हर महीने आपको आएगा। ठीक है, और जितनी बड़ी टीम होते जाएगी ये कैलकुलेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 7 से अगर सभी 300 MB7 हो जाते हैं, तो $5 एक व्यक्ति से आएगा, $1500। ठीक है, ये आपकी दूसरी इनकम। ठीक, तो हाँ, MB को समझते हैं। 30 डायरेक्ट, यहां से समझ, 30 डायरेक्ट। ठीक है, कितने डायरेक्ट है? 30 डायरेक्ट।
30 डायरेक्ट है ना। अब ये 30 डायरेक्ट है मान लो। अब ये महीने के मान लो गिरी हालत में $500 की इनकी इनकम हो रही। कितनी हो रही? ठीक है, $500 का मेरे को कितना आएगा? 50%। 50% बताए कितना आएगा? 500 लोगों से, 30 लोगों से, नहीं सॉरी 30 लोगों से एक व्यक्ति $500 कमा रहा है। एक व्यक्ति कितना कमा रहा? $500। 30 में से एक व्यक्ति, तो 30 आदमी मिलकर कितना कमा रहा है? 1500 कैसे कमाएंगे? 500 में 30 का गुना करो। 15,000 कमा रहे। कितना कमा रहे? इसका मेरे को कितना आना है? 50%। कितना हो गया? हो गया, बता दिया कैलकुलेशन वो वाला, समझ गया? सिर्फ $15,000, एक आदमी $500 कमा रहा, तो 30 आदमी मिलके 15,000, उसका मेरे को कितना मिलेगा? 7,500 रुपए। आ गया? ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं वन जनरेशन। जनरेशन वन डायरेक्ट आपके जितने हैं 30 लोग डायरेक्ट है मेरे, मैंने डायरेक्ट रेफरल लिंक से लेके आया है, उनसे मेरे को 50% मिलना है। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में ये 30 लोग जो है, ये मान लो 30 लोग 4-4 लोगों को लेके आते हैं। कितने लोगों को लेके आते हैं? अब ये मेरी सेकंड जनरेशन होगी, तो सेकंड जनरेशन जब होगी तो कितने लोग हो गए? वो ये 30 लोग 4-4 लोग लेके आएंगे तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 120 प्लस 30, ये 30 नहीं मिलके 4-4 लोगों को लेके आए तो कितने हो गए? 120 प्लस 30 150 लोग। ठीक है, 150 लोग हो गए। अब ये मान लो $500 नहीं कमा रहा है, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? $300 कमा रहा है। टोटल कितनी है इनकी इनकम? 150 गुनी 30, 300 करो। $45,000। ठीक है, इसका मेरे को कितना आएगा? 20%। सेकंड जनरेशन का 20% आएगा। कितना होता है? 20% निकालो। ये 45,000 गुणित 20 करो, परसेंटेज का वो दबाओ। 45,000 परसेंटेज 20 नहीं, 45,000 गुणित 20 करो, परसेंटेज का दबाओ। कितना होता है? 45,000 गुणित 20%, 9,000। 9,000। ये मेरी सेकंड जनरेशन से इनकम होगी। ठीक है। तीसरी जनरेशन 150 लोग मान लो 2-2 लेके आते हैं, 2-2 लोग और जोड़ते हैं, 2-2 लोगों को डायरेक्ट लेके आते हैं। कितने लोग जाते हैं? 150 लोगों ने 2-2 लेके आए, 300 नहीं लाएंगे वो। और 300 प्लस 150, हम 300 लोग मान लो, ये 300 लोग है ना? 300 लोग है तो क्योंकि वो 2-2 लेके आए, सही है। 300 लोग है ना, तो 300 लोग भी $300 कमा रहे महीने के। ठीक है, कितने होते हैं? इसका 10% मेरे को आएगा। तीसरी जनरेशन का कितना आएगा? कितना हो गया? अब ये 300 लोगों ने मान लो और 2-2 लोगों को लेके आ गए। कितने लेके आए? 600। चौथी जनरेशन। ठीक है, अब इनने भी $300 ही कमाए, उनकी मंथली इनकम $300 है, मान के चल रहे। कितना? 1,80,000। ठीक है, इसका भी मेरे को कितना मिलेगा? 10%।
18,000। 5वीं जनरेशन एमबी का आपको 6वीं जनरेशन का पैसा नहीं मिलेगा, 5 जनरेशन का पैसा मिलेगा। ये 600 लोग और 2-2 लोगों को लेके आ गए, इतना हो गया 1200 लोग। इनने भी $300 इनकम कमाए, कितनी हो गई? जितना भी होगा उसका 10% आएगा, बाद में देखिए। खत्म करो इसको, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, खत्म करो, ठीक है। एमबी समझ में आया? आप जो डायरेक्ट लेके आओगे, मान लो 10 डायरेक्ट आपने लेके आया, वो जो डायरेक्ट लेके आएंगे वो सेकंड जनरेशन होगी, वो जो डायरेक्ट लेके आएंगे वो थर्ड जनरेशन होगी, वो जो डायरेक्ट लेके आएंगे वो फोर्थ जनरेशन होगी, वो जो डायरेक्ट लेके आएंगे वो 5 जनरेशन होगी, ठीक? समझ गए? 5 लेवल तक एमबी कमीशन मिलेगा, ठीक। लास्ट और सबसे खास इनकम, जिसके लिए पूरा तामझाम चल रहा है, साइकिल चल रहा है तामझाम, खास इनकम के लिए। वो कौन सी इनकम है? हमने दुकान खोले थे, हमको हमारा सामान बेचना है, और उसके लिए हमने ग्राहक लेके आए थे, उनको ये प्रलोभन दिया था कि तुम हमारे पास आओ। क्या दिया था हमने? ये प्रलोभन था $129, ताकि ग्राहक हमारे पास आए, ठीक। अब हमारे पास ग्राहक है और हमारा शॉपिंग पोर्टल है, अब पैसा भी हमारे पास है, उसी सिस्टम ने कमा के दे दिया। अब सिस्टम बोलता है अब तुम खरीदी करो, जो करना करो, नहीं करना है मत करो, पर करेगा आदमी, करेगा। क्यों करेगा? पैसा वही है, सामान वही है, जूते कपड़े चप्पल जो भी आपको खरीदना है वो आप खरीदोगे, दूसरी दुकान से खरीदोगे, इससे अच्छा हमारी दुकान से खरीदेंगे, हमारी अपनी दुकान से खरीदेंगे, हम दूसरी जगह से क्यों लेकर? जब हम खरीदेंगे तो हमारी टीम भी खरीदेगी, और जब वो टीम खरीदेगा ना, परचेसिंग, ठीक है, परचेसिंग इनकम, ठीक। अब मान लो आपके नीचे परचेसिंग इनकम ये है कि अपने पास ग्राहक आ गया, सामान अपनी दुकान में है, और अब वो सेल करेंगे या खरीदेंगे, अपनी जो सेल होगी उसकी बात करते हैं। मान लो आपके टीम में 1000 लोग हैं, कितने लोग हैं? ठीक है, 1000 लोग हैं। हाँ, अब मान लो कोई प्रोडक्ट $100 का है, ठीक है, $100 का प्रोडक्ट है, तो कंपनी इसमें कहती है कि कंपनी वेंडर सबके जो कॉस्ट है वो $90 है, ठीक। $10 कंपनी प्रॉफिट कमाती है, $10 कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो इसको 4 हिस्सों में बांटेगी, ठीक है। पहला हिस्सा 25% किसको जाएगा? वो डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा। स्पॉन्सर मतलब जैसे आपने 10 लोगों को लेके आए या 20 को लेके आए, जितने लोगों को लेके आएगा वो जो परचेसिंग करेंगे उस का $10 का 25% आपको आएगा सीधा, ठीक है। दूसरा 25% जो है वो आरवी कमीशन में जाएगा, जो आरवी कमीशन अभी हमने देखा 220 मैट्रिक्स, उसमें 25% बटेगा, ठीक। तीसरा 25% एमबी कमीशन में यहां से भी बटेगा, ठीक है। चौथा 25% कंपनी को चला जाएगा, कंपनी को इसलिए जाएगा कि कंपनी आपके लिए संसाधन जुटाएगी, ठीक है, वेयर हाउस बनाएगी, जो भी बनाना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है, जो भी बनाना है, उस कंपनी के ग्रोथ पे ये 25% चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये 1000 लोग हैं आपकी टीम में, ठीक। उनने जो सामान परचेस किया था, एक व्यक्ति ने मान लो एक महीने में एक ही बार खरीदा, $100 का खरीदा, ठीक, $100 का खरीदा, $100 से कंपनी को जो $10 बचे, ठीक, तो कितना हो गया? ये $10,000 का आपकी टीम में सेल हुआ, ठीक है। अब आपको कितना मिलेगा? $10। तो आपकी जो डायरेक्ट थे उससे 25% मिल रहा है, आरबी से 25% मिल रहा है, और इससे मिल रहा है। अब आपके आरबी में मान लो ये 100 लोग हैं, ये 10 लोगों को आपने लेके आया सिस्टम में, 10 लोगों को, तो इसका 25% मतलब कितना मिलेगा? ₹10 का 25% मतलब कितना मिलेगा? ₹2.5 एक व्यक्ति से, ठीक है, एक व्यक्ति से ₹2.5 मिलेगा, तो 10 व्यक्ति से कितना हो गया? $25 आपको मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह ये आरवी में के रूप में मिलेगा आपको, और एमबी के रूप में मिलेगा, और ये इस चीज के रूप में आपको मिलेगा, है ना। तो ये कमीशन भी आपकी जब टीम बड़ी होगी ना, बहुत बड़ी,
मान लो 1000, 2000, 3000 की टीम होगी, तो ये जो परचेसिंग इनकम आनी है ना, ये आपकी जो एमबी इनकम है, आरबी इनकम है, इससे कहीं ज्यादा आनी, ठीक है। अब कहीं ज्यादा आनी है